Exercise 6.5 Question 1. Find the values of x, y and z from the following right-angled triangles. क्वेश्चन नंबर 1 में हमने गिवन राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स में एक्स, वाई एंड जी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट राइट एंगल्ड ट्राइंगल। अब देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट ट्राइंगल है ये राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। यहाँ पे एक एंगल जो है ये राइट एंगल है यानी 90 डिग्री का। तो बी पे जो एंगल है ये 90 डिग्री का है और ए पे जो एंगल है वर्टेक्स ए पे जो एंगल है ये इक्वल है 30 डिग्री के। यहाँ पे हमारे पास एक साइड गिवन है जो कि इक्वल है 4 सेंटीमीटर के और यहाँ पे हमने x और z की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे जो एंगल बी पे है वो 90 डिग्री का है और जो एंगल वर्टेक्स ए पे है ये इक्वल है 30 डिग्री के। तो देखिए यहाँ पे वो टू साइड्स जिनसे एंगल 30 डिग्री जो है ये फॉर्म हुआ है इनमें एक बेस है और सेकंड जो है वो हाइपोटेनियस है और जो स्लोप टाइप होगी वो बेसिकली हमारे पास हाइपोटेनियस होगी। हाइपोटेनियस इज इक्वल टू जी और जो एंगल 30 डिग्री के सामने है ये हमारे पास परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर को हम यहाँ पे पी से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे एक्स जो है ये इक्वल है परपेंडिकुलर के। तो देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर जो है ये इक्वल है एक्स के। बेस जो है ये इक्वल है y के और y की वैल्यू गिवन है जो कि इक्वल है 4 सेंटीमीटर के। फिर नेक्स्ट हमारे पास हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस जो है ये इक्वल है z के और यहाँ पे हमने x और z की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे एंगल b गिवन है मेजर एंगल a जिसको हम थीटा का नेम असाइन करेंगे वो इक्वल है 30 डिग्री के। अब यहाँ पे हमने x और z की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे हम बेस को यूज करेंगे और एंगल जो है वो थीटा यूज करेंगे। मेजर एंगल बी जो है ये इक्वल है 90 डिग्री के। मेजर एंगल ए जो है इसको हमने थीटा का नेम असाइन किया है ये इक्वल है 30 डिग्री के और यहाँ पे एक साइड भी गिवन है जिसको हमने नेम असाइन किया है y का और y इक्वल है 4 सेंटीमीटर के। तो यहाँ पे हमने x और z की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज करना है और x और z की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो देखिए यहाँ पे tan ऑफ थीटा जो है ये इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। अगर हम यूज करते हैं साइन ऑफ थीटा को, साइन ऑफ थीटा, तो ये इक्वल होगा, साइन ऑफ थीटा इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस के।
और यहाँ पे कोस ऑफ थीटा जो है ये इक्वल होगा बेस ओवर हाइपोटेनियस के। अगर यहाँ पे हम साइन ऑफ थीटा को यूज करते हैं तो ये इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस के। और यहाँ पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस ये दोनों ही अननाउन्स हैं, तो यहाँ पे हम साइन ऑफ थीटा को यूज नहीं कर सकते। अगर हम कोस ऑफ थीटा को यूज करते हैं तो बेस हमारे पास गिवन है, तो यहाँ से एंगल थीटा भी गिवन है। हम इजीली जो है वो हाइपोटेनियस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम टेन ऑफ थीटा को यूज करते हैं तो देखें यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर नाउन है, बेस नाउन है और थीटा भी नाउन है। हम यहाँ से इजीली परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी एक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम टेन ऑफ थीटा को भी यूज कर सकते हैं और कोस ऑफ थीटा को भी यूज कर सकते हैं। अगर हम टेन ऑफ थीटा को यूज करते हैं तो हम जो है वो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम कोस ऑफ थीटा को यूज करते हैं तो यहाँ पे हम जो है वो हाइपोटेनियस की वैल्यू यानी जेड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैंने जो है वो टेन ऑफ थीटा को यूज किया है। टेन ऑफ थीटा जो है ये इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर बेस के, तो परपेंडिकुलर इक्वल है एक्स के और बेस इक्वल है वाई के। और यहाँ पे एंगल थीटा जो है ये इक्वल है 30 डिग्री के। तो यहाँ पे हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वाई एक्स की साइड पे एक्स को डिवाइड कर रहा है। जब हम इसे इक्वल की लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो ये tan 30 डिग्री से मल्टीप्लाई होगा। नाउ पुटिंग वैल्यूज, अब देखिए यहाँ पे x जो है ये इक्वल है y के, तो y इक्वल है 4 के। y की रिप्लेसमेंट पे हम वैल्यू लगा देंगे जो कि इक्वल है 4 के, और tan 30 डिग्री ये हम कैलकुलेटर से कैलकुलेटेड वैल्यू नहीं लगाएंगे बल्कि टेबल को यूज करेंगे और टेबल वैल्यू यहाँ पे लगाएंगे। tan 30 की जो टेबल वैल्यू है ये इक्वल है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 के। सो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो यहाँ पे अगर हम न्यूमिरेटर को न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 वन सा 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो यहाँ पे x जो है ये इक्वल है 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 सेंटीमीटर के। अब देखिए यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर की यानी x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है बाय यूजिंग दी tan फंक्शन, यानी tan ऑफ थीटा जो है यहाँ पे इक्वल था परपेंडिकुलर ओवर बेस के। इसको यूज करते हुए हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की है। अब हमने फाइंड आउट करनी है z की वैल्यू। जी, नेक्स्ट हमने z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए यहाँ पे अब हम परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर चुके हैं, तो हम साइन ऑफ थीटा को भी यूज कर सकते हैं और कोस ऑफ थीटा को भी यूज कर सकते हैं। तो अगर हम साइन ऑफ थीटा को यूज करते हैं तो हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू लगानी होगी यहाँ पे, और हाइपोटेनियस हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम कोस ऑफ थीटा को यूज करते हैं तो यहाँ पे हम बेस को यूज करेंगे यानी y की वैल्यू को यूज करेंगे, और यहाँ से इजीली जो है वो हाइपोटेनियस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब मैं कोस ऑफ थीटा यूज करूंगी। कोस ऑफ थीटा जो है ये इक्वल है बेस ओवर हाइपोटेनियस के, बेस ओवर हाइपोटेनियस के। तो यहाँ पे बेस जो है ये इक्वल है y के और हाइपोटेनियस इक्वल है z की। तो देखिए यहाँ पे कोस थीटा इक्वल है 30 डिग्री के। कोस 30 डिग्री इज इक्वल टू y ओवर z। तो y की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे जो कि इक्वल है 4 के, और कोस 30 डिग्री जो है ये इक्वल है, यहाँ पे हमने टेबल वैल्यू यूज करनी है, और कोस 30 डिग्री जो है बाय यूजिंग टेबल इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2 के। तो देखिए यहाँ पे हमने z कैलकुलेट करना है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे z डिवीजन फॉर्म में है, ये 4 को डिवाइड कर रहा है। जब हम इसे इक्वल की लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो z को हम लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करवाएंगे और 2 को हम राइट साइड से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो यहाँ पे z मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 इक्वल होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 4 के। तो 4 टू ज़ा 8 होगा। तो यहाँ पे अब z को कैलकुलेट करने के लिए हमें स्क्वायर रूट ऑफ 3 को राइट साइड में 8 पे 8 को स्क्वायर रूट ऑफ 3 से
डिवाइड करना होगा। सो z इज इक्वल टू 8/√3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमने z की वैल्यू जो है ये भी कैलकुलेट कर ली है, जो कि इक्वल है 8/√3 सेंटीमीटर के। सेकंड, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। देखिए यहाँ पे भी हमारे पास वर्टेक्स बी पे जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, यानी मेजर एंगल बी जो है ये इक्वल है 90 डिग्री के। और मेजर एंगल ए गिवन है जो कि इक्वल है π/4 के, यानी रेडियन में है। जब हम इसे डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो हम 180 डिग्री को डिवाइड करेंगे 4 पे। तो जब 180 डिग्री को डिवाइड करेंगे तो ये इक्वल होगा, 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये इक्वल होगा 45 के। तो यहाँ पे हमारे पास जो एंगल बना है हमने पाई से उसे डिग्री में कन्वर्ट किया है, वो इक्वल है 45 डिग्री के। मेजर एंगल ए जो है ये इक्वल है 45 डिग्री के। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक साइड गिवन है, यानी y इक्वल है √3 के, √3 सेंटीमीटर के। यहाँ पे अब हमने x और z की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो देखिए अगर हम एंगल π/4 को यूज करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास x जो है ये बेस के इक्वल है और z जो है ये हाइपोटेनियस के इक्वल है, बेस, और ये हमारे पास है हाइपोटेनियस। और यहाँ पे एंगल के सामने जो है ये परपेंडिकुलर है। यानी यहाँ पे परपेंडिकुलर है, इक्वल है y के, और y इक्वल है √3 के। फिर सेकंड में हमारे पास है बेस, ये इक्वल है x के, और ये हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस इक्वल है z के, और ये भी वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। तो देखिए यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज करते हुए हमने x और z की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो देखिए यहाँ पे हम tan ऑफ थीटा को यूज करेंगे जो कि इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर गिवन है, हमने बेस कैलकुलेट करनी है, और यहाँ पे थीटा एंगल बी गिवन है 45 डिग्री के इक्वल। तो यहाँ से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। बट अगर हम बेस और हाइपोटेनियस को एक ही फार्मूले में देखते हैं, यानी कोस ऑफ थीटा को यूज करते हैं, तब हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर को यूज करते हुए हमने बेस कैलकुलेट करनी है। तो tan ऑफ थीटा इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो परपेंडिकुलर इक्वल है y के और बेस इक्वल है x के। तो यहाँ पे अगर हम यूज करते हैं तो देखें tan π/4 इक्वल है y/x के, और π/4 इक्वल है 45 डिग्री के। यहाँ से हमने वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। तो देखिए tan 45 डिग्री इज इक्वल टू y/x। तो यहाँ पे tan 45 डिग्री जो है ये हमने टेबल वैल्यू यूज की है, ये इक्वल है 1 के। तो यहाँ पे 1 इज इक्वल टू √3 सेंटीमीटर और डिवाइडेड बाय x। तो देखिए यहाँ पे हमने x को कैलकुलेट करना है। जब हम x को इक्वल की लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू √3 सेंटीमीटर। तो देखिए नेक्स्ट हमने z की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे हम कोस ऑफ थीटा का फार्मूला भी यूज कर सकते हैं और साइन ऑफ थीटा का फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो अगर साइन ऑफ थीटा को यूज करते हैं तो ये इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस के। सो साइन 45 डिग्री, यहाँ पे π/4 इक्वल होगा 45 डिग्री के, इज इक्वल टू y/z। तो y की वैल्यू जो है ये इक्वल है √3 के,
और जी हमने कैलकुलेट करना है और 1/√2 ये वैल्यू है साइन 45 डिग्री की। ये हमने टेबल वैल्यू को यूज किया है। तो देखिए यहाँ पे अब हमारे पास जी हमने कैलकुलेट करना है और ये डिवीजन फॉर्म में है। जब हम इसे इक्वल की लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा 1/√2 से। तो यहाँ पे 1/√2 है तो 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद जी के इक्वल ही आएगा ये, और √2 जो है ये इक्वल की लेफ्ट साइड में 1 को डिवाइड कर रहा है। जब हम इसे इक्वल की राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये √3 से मल्टीप्लाई होगा। तो √3 को जब हम √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा √2 मल्टीप्लाई बाय 3 के। तो यहाँ पे हम एक स्क्वायर के अंडर जो है वो इन्हें राइट कर सकते हैं मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में। तो यहाँ पे √2 मल्टीप्लाई बाय 3 2 ज़ा 6 होगा। यहाँ से z जो है ये इक्वल है √6 सेंटीमीटर के। जी नेक्स्ट है राइट एंगल्ड ट्राइंगल। वो ट्राइंगल जिसमें एक एंगल जो है वो राइट एंगल है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास है बी पे जो एंगल है ये 90 डिग्री का है, वर्टेक्स सी पे जो एंगल है ये 60 डिग्री का है, और यहाँ पे हमारे पास एक साइड गिवन है जो कि इक्वल है 2 सेंटीमीटर के। और यहाँ पे हमने y और x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो देखिए यहाँ पे मेजर एंगल B जो है ये इक्वल है 90 डिग्री के, मेजर एंगल C जो है ये इक्वल है 60 डिग्री के, और Z जो है ये इक्वल है 2 सेंटीमीटर के। तो यहाँ पे हमने x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो देखें यहाँ पे हमारे पास जो बेस है ये इक्वल है x के, यानी वो टू साइड्स जो कि एंगल 60 डिग्री फॉर्म कर रही हैं, इनमें एक बेस है और दूसरी जो स्लोप टाइप है वो हाइपोटेनियस है, और एंगल के जो सामने वाली साइड है वो बेसिकली परपेंडिकुलर है। तो देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर जो है ये इक्वल है y के, बेस जो है ये इक्वल है x के, और हाइपोटेनियस जो है ये इक्वल है z के, और z की वैल्यू गिवन है जो कि इक्वल है 2 सेंटीमीटर के। तो यहाँ पे एंगल जो है ये इक्वल है 60 डिग्री के। इनको यूज करते हुए हमने जो है वो y और x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो देखें यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस फाइंड आउट हमने करनी है इनकी वैल्यूज। तो या तो हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को यूज करेंगे, यानी हम वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लेंगे जिसमें परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूज यूज होगा, या फिर बेस और हाइपोटेन्यूज यूज होगा। तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जिसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों ही यूज होंगे, जैसे कि tan ऑफ थीटा है, तो हम उसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ उससे ना तो हम परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और ना ही बेस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने या तो साइन ऑफ थीटा को यूज करना है या फिर कोज ऑफ थीटा को यूज करना है। अगर हम कोज ऑफ थीटा को यूज करते हैं तो देखें बेस ओवर हाइपोटेनियस है, तो बेस इक्वल है x के और हाइपोटेनियस इक्वल है z के। तो कोस 60 डिग्री की वैल्यू लगाएंगे और यहाँ से हमारे पास x जो है ये इक्वल आएगा 1 सेंटीमीटर के। फिर यहाँ पे हमने साइन ऑफ थीटा को यूज करना है y की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। तो साइन ऑफ थीटा इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस के, और थीटा इक्वल है 60 डिग्री के। तो यहाँ पे हम y की वैल्यू पुट करेंगे, सॉरी y की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे हम z की वैल्यू पुट करेंगे और थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। तो देखें यहाँ से हमने वैल्यू कैलकुलेट की है y की, जो कि इक्वल है √3 सेंटीमीटर के। जी नेक्स्ट है फोर्थ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। इसमें भी एक एंगल जो है ये 90 डिग्री का है, और वर्टेक्स ए पे जो एंगल है ये इक्वल है 45 डिग्री के,
और यहाँ पे एक साइड गिवन है जो कि इक्वल है 4 सेंटीमीटर के। तो यहाँ पे हमने y को और एंगल को यूज करते हुए x और z की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। तो देखिए यहाँ पे वो टू साइड्स जो कि एंगल 45 डिग्री को फॉर्म कर रही हैं, उनमें एक बेस है जो कि इक्वल है y के और y इक्वल है 4 सेंटीमीटर के। और सेकंड वाली जो है ये स्लोप टाइप, ये हाइपोटेनियस के इक्वल है। हाइपोटेनियस इक्वल है z के, जो कि हमने कैलकुलेट करनी है वैल्यू। फिर नेक्स्ट हमारे पास है परपेंडिकुलर, यानी एंगल के सामने वाली साइड, ये इक्वल है x के और x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे अब हम बेस को और 45 डिग्री एंगल को यूज करते हुए हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर दोनों ही हमने फाइंड आउट करने हैं, यानी अननोन्स हैं। तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसमें ये टू अननोन्स इन्वॉल्व होंगे, हम उसको यूज नहीं कर सकते थे। जैसा कि हमारे पास है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, ये इक्वल होता है साइन ऑफ थीटा के। तो यहाँ पे फर्स्टली हम साइन ऑफ थीटा को यूज नहीं कर सकते, या तो हम टेन ऑफ थीटा को यूज करेंगे या फिर हम कोस ऑफ थीटा को यूज करेंगे। जब हम एक अननोन फाइंड कर लेंगे, एक वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो फिर हम नेक्स्ट जो है वो साइन ऑफ थीटा को भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इनको यूज करते हुए जो है वो आप लोगों ने वैल्यूज कैलकुलेट करनी है z और x की। तो देखिए यहाँ पे जब हमने कोस ऑफ थीटा को यूज किया, कोस ऑफ थीटा को यूज करके हमने z की वैल्यू कैलकुलेट की है, जो कि इक्वल है 4 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 के। और फिर इसी तरह हमने टेन ऑफ थीटा को यूज करते हुए x की वैल्यू फाइंड आउट की है, जो कि इक्वल है 4 सेंटीमीटर के। क्वेश्चन 2, find the unknown side and angles of the following right angle triangles। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास जो गिवन ट्राइंगल्स हैं, हमने इन ट्राइंगल्स में अननोन साइड और एंगल कैलकुलेट करने हैं। फर्स्ट ट्राइंगल, देखिए यहाँ पे फर्स्ट ट्राइंगल में एक एंगल गिवन है जो कि इक्वल है 90 डिग्री के, यानी जो गिवन ट्राइंगल है ये राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, जिसमें एक एंगल जो है ये 90 डिग्री का है। तो देखिए नेक्स्ट हमने टू एंगल्स यहाँ पे कैलकुलेट करने हैं, मेजर एंगल ए एंड मेजर एंगल सी, जबकि मेजर एंगल बी गिवन है और ये इक्वल है 90 डिग्री के। और यहाँ पे हमारे पास टू साइड्स गिवन है। फर्स्ट जो है ये इक्वल है, इसको डिनोट किया गया है सी से, और ये इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 13 सेंटीमीटर के। फिर सेकंड को डिनोट किया गया है ए से, और ये इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 3 सेंटीमीटर के। फिर नेक्स्ट हमने यहाँ पे साइड बी कैलकुलेट करनी है। जो क्राइटेरिया यहाँ पे हम इस ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे, यानी यहाँ पे हमने एंगल्स फाइंड आउट करने हैं और साइड कैलकुलेट करनी है। तो इन्हीं क्राइटेरियाज को यूज करते हुए हमने सेकंड ट्राइंगल को जो है वो सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे अगर फर्स्टली हम मेजर एंगल ए को यूज करते हैं, तो देखिए मेजर एंगल विद रिस्पेक्ट टू मेजर एंगल ए, with respect to measure angle
अगर हम मेजर एंगल ए को यूज करते हैं, यानी वो एंगल जो वर्टेक्स ए पे बना है, तो यहाँ पे ये किन टू साइड से फॉर्म हुआ है, साइड सी और साइड बी से। तो यहाँ पे हमारे पास जो साइड सी है ये बेस के इक्वल होगी, यानी बी इज इक्वल टू स्मॉल सी। और यहाँ पे जो स्लोप टाइप है, इस ये हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस को हमने डिनोट किया है बी से। और जबकि यहाँ पे हमारे पास जो है, जो एंगल के सामने वाली साइड है ये है परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर को हमने ए से डिनोट किया है, और ये इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 3 सेंटीमीटर के। और जबकि यहाँ पे जो सी है ये इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 13 सेंटीमीटर के। तो देखिए यहाँ पे हमने बेस और परपेंडिकुलर को यूज करके साइड बी कैलकुलेट करनी है, यानी हाइपोटेनियस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और मेजर एंगल ए और मेजर एंगल सी भी कैलकुलेट करने हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अननोन साइड कैलकुलेट करनी है। अगर हम पैथागोरस थ्योरम को यूज करते हैं, क्योंकि गिवन ट्राइंगल जो है ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो यहाँ पे हम पैथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे पैथागोरस थ्योरम जो है इसमें परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल होगा, यानी बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये इक्वल होगा हाइपोटेनियस के स्क्वायर के। तो देखिए यहाँ पे बेस जो है ये इक्वल है सी के, सी का स्क्वायर, बेस इक्वल है सी के। तो देखिए यहाँ पे सी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इक्वल है ए के, ए का स्क्वायर, और हाइपोटेनियस इक्वल है बी के, सो बी का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो है, यानी स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस, ये इक्वल है स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर के। नाउ पुटिंग वैल्यूज, तो बी स्क्वायर, बी की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। बी स्क्वायर को एज इट इज ही राइट कर देंगे। बी स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 13 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो यहाँ पे स्क्वायर को स्क्वायर रूट से हम कैंसिल कर देंगे, तो बी स्क्वायर जो है ये इक्वल होगा 13 प्लस 3 के। तो 13 प्लस 3 इक्वल होगा 16 के। तो यहाँ पे हमने बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए हमें बोथ साइड्स में स्क्वायर रूट लेना होगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। सो स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 16 जो है ये इक्वल है 4 सेंटीमीटर के। अब देखिए यहाँ पे हमने अननोन साइड को कैलकुलेट कर लिया है। अब हम अननोन एंगल्स कैलकुलेट करेंगे, यानी मेजर एंगल ए और मेजर एंगल सी। अगर हम एक एंगल कैलकुलेट कर लेते हैं तो फिर सेकंड वाला एंगल जो है हम ट्राइंगल की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए इजीली जो है ये कैलकुलेट कर सकते हैं। जी नेक्स्ट देखिए कि यहाँ पे अगर हम tan ऑफ थीटा को यूज करते हैं, यानी tan मेजर एंगल ए को हमने यूज किया था, तो ये इक्वल होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो परपेंडिकुलर इक्वल है ए के और बेस इक्वल है सी के। तो देखिए यहाँ पे हम tan ऑफ थीटा को भी यूज कर सकते हैं, साइन ऑफ थीटा को भी, और कोज ऑफ थीटा को भी, क्योंकि यहाँ पे हम 3 साइड्स कैलकुलेट कर चुके हैं। तो हम किसी को भी यूज करेंगे तो इजीली जो है वो मेजर एंगल ए की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। नाउ पुटिंग वैल्यूज, ए इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 3 के और सी इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 13 के। तो मेजर एंगल ए हमने कैलकुलेट करना है, सो
tan ऑफ मेजर एंगल ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 13। यहाँ पे जब हम इसे कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो अब देखिए यहाँ पे जस्ट हमने मेजर एंगल ए कैलकुलेट करना है, तो tan जब हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये tan फंक्शन इनवर्स फंक्शन बन जाएगा जब हम इसे इक्वल की राइट साइड में लेके जाएंगे। सो मेजर एंगल ए इज इक्वल टू tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 13। जब कैलकुलेटर से हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये इक्वल होगा स्क्वायर 25.658 डिग्री के। तो राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ पे 5 6 को कैरी देगा, तो यहाँ पे मेजर एंगल ए जो है ये इक्वल होगा 25.7 डिग्री के। तो हमने tan ऑफ थीटा को यूज करते हुए मेजर एंगल ए की वैल्यू कैलकुलेट की है। तो देखिए मेजर एंगल ए को यूज करते हुए अब हमने जो है वो मेजर एंगल सी कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ पे एक एंगल हमारे पास क्या है, 90 डिग्री का है। अगर एक एंगल 90 डिग्री का है तो हमारे पास ट्राइंगल की तीनों एंगल का सम जो है ये इक्वल होगा 180 डिग्री के। अगर एक एंगल 90 डिग्री का है तो नेक्स्ट टू साइड्स का सम जो है ये भी इक्वल होगा 90 डिग्री के। तो 90 प्लस 90 इक्वल होगा 180 के। तो यहाँ पे हम इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल सी इनका सम जो है ये इक्वल होगा 90 डिग्री के। और मेजर एंगल बी को हमने इंक्लूड नहीं किया क्योंकि वो पहले से 90 डिग्री का है। अगर ये मेजर एंगल बी 90 डिग्री का है तो टोटल एंगल 180 डिग्री का होगा। अगर हम मेजर एंगल बी को वहां से माइनस कर दें तो रिमेनिंग हमारे पास मेजर एंगल ए और मेजर एंगल सी जो है ये इक्वल होगा 90 डिग्री के। तो देखिए मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल सी इक्वल है 90 डिग्री के। तो मेजर एंगल ए हम कैलकुलेट कर चुके हैं, मेजर एंगल सी हमने कैलकुलेट करना है। तो 90 डिग्री के इक्वल होगा इनका सम। तो मेजर एंगल सी जो है ये इक्वल होगा 90 डिग्री माइनस मेजर एंगल ए के। तो मेजर एंगल ए की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की है इसको पुट करेंगे, पुट करने के बाद इसे 90 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये इक्वल होगा 64.3 डिग्री के। तो यहाँ पे मेजर एंगल सी जो है ये इक्वल है 64.3 डिग्री के। तो यहाँ पे हमने टू एंगल्स कैलकुलेट करने थे वो कैलकुलेट किए हैं और एक साइड हमारे पास गिवन नहीं थी वो हमने कैलकुलेट की है पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हुए। नेक्स्ट हमने जो है वो एक tan ऑफ थीटा से एंगल कैलकुलेट किया है और दूसरा हमने राइट ट्राइंगल की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए इजीली कैलकुलेट किया है। अगर हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है तो इनमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा, उसको छोड़ के बाकी जो दो एंगल होंगे उनका सम 90 डिग्री के इक्वल होगा। तो अब हमने इसी क्राइटेरिया पे सेकंड ट्राइंगल को जो है वो सॉल्व करना है। इसमें भी देखें हमारे पास जो है वो टू एंगल्स ही हमने फाइंड आउट करने हैं, मेजर एंगल ए और मेजर एंगल सी। और यहाँ पे भी हमारे पास जो है वो टू साइड्स गिवन है। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यूज करना है पाइथागोरस थ्योरम को और थर्ड साइड कैलकुलेट करनी है। जब हम थर्ड साइड कैलकुलेट कर लेंगे तब हम इजीली जो है वो एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए अगर हम यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू जो है वो मेजर एंगल ए लेते हैं। अगर हम मेजर एंगल ए को चेक करते हैं तो मेजर एंगल के सामने वाली साइड जो है ये परपेंडिकुलर है। तो देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर इक्वल है ए के और ए को की वैल्यू हमने जो ली हुई है वो इक्वल है 4 सेंटीमीटर के। और फिर सेकंड जो है मेजर एंगल ए को फॉर्म करने वाली जो टू साइड्स हैं इनमें एक बेस है जो कि इक्वल है सी के और ये इक्वल है 4 सेंटीमीटर के। और जो स्लोप टाइप है ये हमारे पास है हाइपोटेनियस, इसको रिप्रेजेंट किया गया है बी से और ये हमने कैलकुलेट करनी है वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे हम यूज करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल पाइथागोरस थ्योरम को। पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हुए यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर। यहाँ से हमने बी की वैल्यू कैलकुलेट की है जो कि इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 सेंटीमीटर के। तो अब हमने इसको यूज करते हुए अब हमारे पास 3 साइड्स कैलकुलेट हो चुकी हैं। 3 साइड्स को यूज करते हुए मेजर एंगल ए कैलकुलेट करना है। जब हम मेजर एंगल ए कैलकुलेट कर लेंगे तो फिर हम राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए
कि टू साइड्स का सम, एक साइड जो है ये इक्वल है 90 डिग्री के और बाकी टू साइड्स का सम जो है ये भी इक्वल होगा 90 डिग्री के। तो यहाँ पे मेजर एंगल ए इक्वल है 45 डिग्री के और 45 डिग्री को जब हम इक्वल के राइट साइड पे लेके जाएंगे तो यह 90 माइनस 45 डिग्री होगा। तो 90 में से 45 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 45 डिग्री के। तो यहाँ पे मेजर एंगल सी जो है ये भी इक्वल है 45 डिग्री के। मेजर एंगल ए हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। सो मेजर एंगल सी जो है ये भी इक्वल है 45 डिग्री के। तो यहाँ पे भी हमने टू साइड्स और सॉरी एक साइड जो कि हमने पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट की है और टू एंगल्स फाइंड आउट किए हैं बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल।